जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातिल के खिलाफ हक की आवाज उठाई और मक्का के लोगों को हक की तरफ आने का हुक्म देने लगे, उसी दिन से ही मक्का के मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का प्लान बनाने लगे। और जब आप मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद मदीना में वहां के लोगों के दिलों में आपसे मोहब्बत और मदीना के लोगों का तेजी से इस्लाम कबूल करना, और ये सब देखकर मक्का के मुशरिकीन आपको और आपके दीन को जड़ से मिटाने के लिए कई तरीके के मंसूबे बनाने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अच्छी तरह पता थी कि कुरैश किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे। वो इस दीन और इसके मानने वालों को जड़ से मिटाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए मुसलमानों की हिफाजत के लिए ये जरूरी था कि किसी भी तरह कुरैश पर अपनी तरफ से दबाव बनाए रखना होगा, ताकि वो कोई भी खतरनाक कदम उठाने से पहले सोचे। इसीलिए मुसलमानों को अलर्ट और कुरैश पर अपना दबाव बनाने के लिए कुरैश के बिजनेस को रोकने का एक वास्ट स्ट्रेटेजी बनाई गई। मक्का से सीरिया और इराक जाने वाले काफिले का रास्ता मदीना से कुछ ही दूरी पर था। कुरैश का सीरिया और इराक के साथ बड़े पैमाने पर बिजनेस होता था, क्योंकि मक्का से गोंद, चमड़ी, ऊद और कुछ कीमती चीजें मक्का से सीरिया और इराक की मंडियों में जाती थी, और वहां से कपड़ा, रेशम और डेली बेसिस की चीजें, सोना और कभी कभी अनाज भी बहुत सारे ऊंटों में ले जाया करते थे, जिसकी कीमत लगभग 20,000 अशरफी तक हो जाती। इस सब के बाद मक्का में कुरैश को इस बात का अंदाजा होने लगा कि अब उनके मगरिब और शुमाल की तरफ बिजनेस करने में खतरा है, क्योंकि यही एक बिजनेस की वजह से मक्का की इकोनॉमी टिकी हुई थी। इसको बचाने के लिए कुरैश के लोगों ने सुलह और सफाई का रास्ता अपनाने के बजाय सीधा जंग का रास्ता इख्तियार किया, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी मुसलमानों को शुरू से ही इस बात का यकीन था कि किसी भी वक्त मदीना में हमला कर सकते हैं, जिसका उनको इस बात से यकीन हो गया कि जब कुर्ज बिन जाबिर फेहरी का मदीना के चारगाह से मुसलमानों के पालतू जानवरों को चुरा ले जाना, क्योंकि इस चोरी के पीछे दो रीजन हो सकते हैं। एक हो सकता है कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, या फिर वो मुसलमानों की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के आसपास और कुरैश के काफिलों के रास्तों पर नजर रखने के लिए कुछ सहाबा को भेजा, क्योंकि ये अपनी हिफाजत की नजर से बहुत जरूरी था, जिसे आज मिलिट्री टैक्टिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कई लोगों का ये ख्याल है कि जंगे बद्र के असली जिम्मेदार मुसलमान खुद है, क्योंकि बहुत लोगों का ये धुमान है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के बिजनेस वाले काफिलों पर नजर रखने की वजह से इस जंग की शुरुआत हुई, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था तब मुसलमानों पर जिहाद का हुक्म हुआ ही नहीं था। हकीकत में हुआ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने के बाद मक्का के मुशरिकीन बार बार ये कोशिश करते रहते कि किसी भी तरह मुसलमानों को जानी, माली या फिर जो बन पड़े वो नुकसान पहुंचाया जाए। इसके लिए वो लोग मक्का से छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में अपने आदमियों को मदीने की तरफ भेजते रहते। जब इस बात का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता, तो आप हिफाजत के लिए इन पर नजर रखने के लिए कुछ सहाबा को इनके रास्ते में भेज दिया करते। इन सब का कुरान के सूरह हज की आयत नंबर 39 और 40 में ये साफ लिखा हुआ है कि उन लोगों को लड़ाई की इजाजत दी जाती है जिनके खिलाफ पहले से ही जंग छिड़ रखी हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना आ गए, लेकिन मक्का के मुशरिक आपको नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करने में लगे रहे। ये एक तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ मक्का वालों ने छोटे पैमाने पर जंग छेड़ रखी थी। इस आयत पर गौर करने से ये बात साफ हो जाती है कि बद्र के लिए और इसके बाद के सारे खून खराबे के लिए मक्का के कुरैश पूरी तरह जिम्मेदार थे। नाउ एक दिन हजरत अब्दुल्लाह बिन जहाश और उनके सिपाही जब पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब एक लड़ाई में कुरैश के साथी कबीले के सरदार का बेटा अम्र बिन हजरमी मारा गया और उसके दो साथी को बंदी बना लिए गए। जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो वो नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने लड़ाई का हुक्म बिल्कुल भी नहीं दिया था। इसके बाद कुरैश के लोगों ने इस कत्ल को जज्बाती ख्याल देकर मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ताकि मदीना के अवाम को मुसलमानों के खिलाफ कर सके और मदीना में भी अपने लोग तैयार कर सके, क्योंकि ये कत्ल मक्का से 450 मील दूर नखला में हुआ था। क्योंकि नखला मक्का और ताइफ के दरमियान में था, ये कुरैश के लिए एक बड़ी बेइज्जती का मुकाम था और वो इस बेइज्जती का किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहते थे। अब इस सब के बाद एक दिन अबू सुफियान सीरिया में कुछ महीने रहने के बाद अपने काफिले के साथ मक्का के लिए रवाना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही 2 आदमी बद्र के मुकाम पर इसकी निगरानी करने के लिए तैनात कर रखे थे।
लेकिन किसी तरह अबू सुफियान को इस बात का पता चल गया और उसने अपना रास्ता बदलकर मगरिब की तरफ निकल गया और रेड सी के साथ साथ मक्का की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही उसने दमदम बिन अम्र मक्का की तरफ तेजी से रवाना किया ताकि वो जाकर मक्का वालों को इस सब का बताकर उसकी मदद की तैयारी कर सके। लेकिन इस खबर मिलते ही मक्का के सरदारों ने इस काफिले का मदद का नाम लेकर फौरन मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते 1000 का लश्कर और हथियार लेकर मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए। मक्का के सभी बड़े सरदार इसमें शामिल थे और जो नहीं जा सके उसने अपनी तरफ से उजरत पर अपना एक आदमी भेजा। किसी वजह से अबू लहब नहीं जा सका और उसने अपनी तरफ से आसिम बिन हिशाम को 4000 दिरहम देकर भेजा और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के तिजारती काफिले को रोकने के लिए मदीना से अपने सहाबा के साथ मकामे बद्र की तरफ रवाना हुए। लेकिन 2 दिन के सफर के बाद बदर की वादी ज़करान पहुंचकर पता चला कि काफिला रास्ता बदल चुका है और साथ ही मक्का से कुरैश का एक लश्कर मदीना की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकलते वक्त जंग का ऐलान नहीं किया था, न ही किसी फौज की मदद इख्तियार की थी। मुसलमान खुशी खुशी आपके साथ जमा हो गए, जिनमें अंसार और मुहजिरीन भी थे। लेकिन वहां खड़े सारे सहाबा को सिर्फ इतना पता था कि वो कुरैश के काफिले को रोकने के लिए जा रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजीर को अपना कायम मुकाम बनाया और मस्जिद नबवी के इमामत के लिए हजरत इब्ने मखतूम को हुक्म दिया और फिर फौज के लेफ्ट साइड कमांडर हजरत जुबैर बिन अवाम को बनाया और राइट साइड कमांडर हजरत मिकदाद बिन अम्र और बैक साइड कमांडर हजरत कैस बिन सासा को बनाया और फिर आप खुद पूरी फौज को सामने से लीड करने लगे।